वेलकम टू NWB वुमेन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदा उनका शुक्र हो आज के दिन के लिए कि उसने हमें मौका दिया था कि हम एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हों। खुदा उनका शुक्र हो। आज हम देखने वाले हैं एक अजीम तरीन जालसाजी से कह लें या इसे आमेजिश कह लें, जो कि तर्जमे में तब्दीली के दौरान हुई या की गई, जो भी है आज हम उसको देखेंगे। वो है क्या? दान और इफ्राइम के साथ क्या हुआ? दान के बारे में मुख्तलिफ जमातों की क्या राय है, वो उसको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस दान के बारे में क्या बताता है हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक आयत जरूर पढ़ूंगी। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 8वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदा की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वालों के बादल कलम ने बतालत पैदा की। एक हाइपोलाइट बंदा था रोम का, उसने एक जालसाजी पेश की, सहाइफ में उसने ऐड किया, एडिशन की। ये था हाइपोलाइट्स रोम का। 170 से 235 AD की लिखी गई रवायात से आती है क्या? हाइपोलाइट्स 3वीं सदी के शुरू में रोम में एक प्रेस्बिटेरियन पादरी, लीडर और बड़ी कलीसिया में छिपे हुए कई झूठे फकीहों में से एक था। इसके नीचे एक लिंक भी है, बल्कि काफी लिंक्स है, वो आपको बता दिए जाएंगे, लिख दिए जाएंगे। एक जालसाजी जो हमें यिर्मयाह नबी की किताब उसके 8वें बाब की 16 आयत में नजर आती है, सिर्फ 8 आयत के बाद ये लिखी गई है। पहले हमने यिर्मयाह 8:8 में देखा कि लिखने वालों के बादल कलम ने बतालत पैदा की, खुदा उनकी शरीयत उनके पास है। अब ये खुदा के लोगों के खिलाफ एक मकाराना धोखा है उनका, जिन्होंने शरीयत में बतालत पैदा की है। और बतालत क्या पैदा की कि दान के कबीले ने जनूबी रियासत को फतह करने में मदद की थी। हाँ खुदा तेरा शुक्र हो। और यिर्मयाह भी इस सिलसिले में बात करता है कि उसके घोड़ों के फुराने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई। यहां पे हम देखते हैं कि बाबलियों ने चंद एक इत्तेहादियों के साथ मिलकर इसराइल पर हमला किया, और ऐसा उन्होंने शिमाल की तरफ से इसराइल की जमीन में दाखिल होकर पहले दान को रुसवा किया, फिर जनूब की तरफ बढ़कर इफ्राइम को लूटा, और फिर यहां से क्या है तमाम जनूबी रियासत को फतह कर लिया। अब असर ये तासुर ये दिया जा रहा है कि ये दान ने ये सारा कुछ करवाया। दान ने बाबलियों की मदद की जनूबी रियासत पे कब्जा करने के लिए, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही बहनों भाइयों को। दान बनी इस्राइल के कबीला का एक कबीला है, तो इसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि दान ने अपने कबीले के लोगों को मरवाने के लिए, उनके इलाके फतह करवाने के लिए बाबलियों की क्या है मदद की। जबकि और ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि उनको जिन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की, उनके इल्म में ये बात थी नहीं, या वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि
कभी ना कभी बाइबल की असल जुबानों तक भी रसाई हो जाएगी और असल बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। फिर वहां पे जो भी मिलावट करके लिखा हुआ वो उनके पोल खुल जाएंगे और फिर जो इन्होंने मिलावट करके बातें जो शामिल की हैं वो क्या है, लोगों तक पहुंच जाएंगी। शुरू से यही सुनता है कि दान ने, इनके मुताबिक दान ने हमला करवाया, उनका साथ दिया और क्या है, बनी इसराइल के दूसरे इलाकों को फतह करवाने में मदद की। ये जो जालसाजी इस तरह से ऐड की गई, ये पहली बार विलगेट लैटिना में इसको शामिल किया गया। इसको ये आयत में जो भी हम वो देखते हैं कि उसमें मिलावट की गई या जो भी उसमें तब्दीली पैदा की गई, बाइबल का ये कदीम तरीन वर्जन 390 AD और 405 AD के दरमियान लिखा था। ये वाला वर्जन जिसको के विलगेट लैटिना, और इसके नीचे भी लिंक है, वो भी आपको उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये चालसाजी फिर विलगेट से बाइबल के कई दूसरे तर्जुमों में भी शामिल की गई, क्योंकि तर्जमे आजकल भी हम देखते हैं कि तर्जमा होता है, आज इस नस्ल, इस दौर की नस्ल के पास ये है तो जो नेक्स्ट दौर की नस्ल आएगी, करते करते उनके पास बाइबल के जो मुख्तलिफ एडिशन होते रहते हैं, मुख्तलिफ बाइबल जो आगे आगे छपती चली जाती है। इसी तरह से जब विलगेट जब दूसरी बाइबलों की छपाई हुई तो विलगेट का ये तर्जमा दूसरे तर्जमों में भी चला गया और वाज़ेह तौर पर बेहतरीन दस्तयाब अबरानी नुस्खों के जरिए इन चीजों की सच्चाई की तस्दीक करने की जहमत ही न गवारा की, बल्कि उसी तर्जुमे को आगे आगे चलाते रहे। और ये किसी ने सोचा ही ना कि हम उनको अबरानी से जो नुस्खे हैं जो आसानी से दस्तयाब है उनसे हम इनका जरा मुआजना करके देख लें कि क्या यहाँ पे ये सच भी है या नहीं। वो उसी के पैरोकार हो गए, उसी को आगे चलाते रहे। बहुत से स्कॉलर्स के जरिए NASB को दस्तयाब बेहतर अंग्रेजी तर्जुमे में से एक समझा जाता है और इस खास मामले में भी इस जालसाजी को नजरअंदाज कर दिया गया। NASB को तो बेहतर तर्जुमा समझा गया, लेकिन जो बेहतरीन आसानी से जो दस्तयाब है पुराने नुस्खे से, उन्होंने फिर भी उनके साथ किसी ने उनका मुआवजा करके नहीं देखा गया। जैसा कि आजकल के दौर में अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो इब्रानी और यूनानी नुस्खों के साथ इनका ये जो तर्जमे किए गए बाइबल मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजम जो हुए हैं उनके साथ उनका मुआवजा कर रहे हैं। जब ही तो पता चल रहा है कि इस साइट में क्या लिखा है और तर्जमे की गई बाइबलों में क्या लिखा है, जबकि इब्रानी का मतन क्या बताता है, यूनानी का मतन हकीकत में क्या बताता है। यिर्मयाह की किताब के 8वें बाब का जो विलगेट में तर्जमा किया गया, वहां पे लिखा है उसके घोड़ों के फुराने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगजुओं के हनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हैं और जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। उसके घोड़ों की आवाज दान से सुनाई देती है। यहाँ पे तासुर ये दिया जा रहा है कि दान के लोगों ने जो है वो हमला किया। अब NASB के तर्जमे में भी देखिए वहां पे क्या लिखा है, उसके घोड़ों के ऊपर जो विलगेट का है, नीचे NASB का, उसका तर्जमा पढ़ो, उसके घोड़ों के फुराने की आवाज दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हिनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे और सब कुछ जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। अब यहाँ पे हम CSB का तर्जमा देखते हैं, जो कदीम इब्रानी नुस्खों का ईमानदारी से तर्जमा किया गया। वहां पे लिखा, वहां पे उसके नहीं लिखा, वहां पे सिर्फ लिखा है घोड़ों के फुराने की आवाज दान से सुनाई देती है, जंगली घोड़ों के हिनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे और जमीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस आयत में मेरे नज़दीक जब मैंने पढ़ा था तो यहाँ पे मुझे तो यहीं पे मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि वो आ पहुंचे, घोड़ों के हिनहनाने की आवाज दान में घोड़े आके पहुंचे, कहीं ना कहीं से तो आए हैं, वो दान के घोड़े नहीं है, वो कहीं से आए हैं और लिखा हुआ है उसके घोड़ों के फुराने की आवाज दान से सुनाई देती है और फिर जंगी घोड़ों के हिनहनाने की आवाज से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हैं और जमीन को और सब कुछ जो उस पे शहर को भी उसके बाशिंदों में
کھا جائیں گے، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں کہاں پہ؟ دان کی سرزمین میں، کیونکہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دے رہی ہے۔ اور پھر آگے لکھا کیونکہ وہ آ پہنچے، اور پہنچے کہاں پہ ہے؟ دان کی سرزمین میں۔ لیکن یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دان کے لوگوں نے مل کر کیا ہے، ان کو، اپنے بھائیوں کو اور تمام جو ادھر آگے جو ریاستیں تھی جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، ان کو کیا ہے، فتح کروانے میں ان کی مدد کی۔ یہاں پہ اس کے اور ان کے الفاظ جو لگائے گئے، اس سے پڑھنے والے کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ گھوڑے دان کے تھے، اور اسی لیے الزام لگاتے ہیں کہ دان کی فوجیں یہودا کے خلاف آ رہی تھی، خاص طور پر اس کے دارالحکومت شہر یروشلم کے خلاف۔ ہائپولائٹس نے یہود دشمنی کے بیچ پہلے یورپ میں بوئے تھے، اور پھر سارے ایشیا، افریقہ اور آگے بھی۔ جب یہ اضافہ کیے گئے الفاظ ان کے نکال دیے جاتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ آیت پوری طرح مختلف بات بتاتی ہے۔ فرانا یا ہنہنانا گھوڑوں کا، یہ وہ آوازیں جو گھوڑے تب نکالتے جب ان کو جنگ کے دوران لنکایا جاتا ہے۔ یہ آوازیں گھوڑے بہت ہی ذہنی دباؤ میں آ کر نکالتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ابتدائی برکت جو دان کو ملی وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ گھات لگا کر گھوڑے کو مارنے کی مہارت تھی دان کے پاس، تاکہ اس کے سوار کو مار گرائے۔ یہ دان کے پاس، اس کے اندر یہ خاصیت تھی، اس کے قبیلے کے اندر۔ یہ تکنیکیں ان راستوں کے کنارے لگائی گئی جدھر سے، غور کیجیے گا، یہ تکنیکیں ان راستوں کے کنارے پر لگائی گئی تھی جدھر سے بابل کے سوداگر اسرائیل میں داخل ہوتے تھے، اور پھر بابلیوں کی فوجیں اسرائیل کی زمین یعنی کہ دان کے شہر میں داخل ہوئی۔ یہاں سے یہ وہ راستہ تھا جہاں سے بابل کے سوداگر اسرائیل میں داخل ہوا کرتے تھے، اور ادھر سے یہ بابلیوں کی فوجیں آئی تھی، اور پھر نفتالی کے قبیلہ کے شمال مغربی حدود کے اندر قیام کیا جو قدیم اسرائیل کا انتہائی شمال تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ شاہ بابل اور اس کے اتحادیوں کے لیے شمال سے حملہ کرنا ایک منافع بخش حکمت عملی کیوں تھا۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 14 اور 15 آیت دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 14 اور 15 نمبر آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی۔ خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں یرمیہ اس کا 21 باب، اس کی 10 آیت۔ کیونکہ میں نے، خداوند کہتے ہیں، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں، خداوند فرماتا ہے، وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ دانیوں نے حملہ نہیں کیا تھا، بابلیوں نے کیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ پھر آگے یرمیہ کی کتاب، اس کا 25 باب، اس کی 9ویں آیت، پھر 11ویں اور 12ویں آیت۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنضر کو بلا بھیجوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہے چڑھا لاؤں گا، اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا اور ہمیشہ کے لیے ویران کروں گا۔ پھر آگے آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے،
फिर कि कितनी देर तक के लिए खुदा ने उनकी सजा का हुक्म लिखा था, वो भी आगे बताते हैं। हमेशा तक, बिल्कुल ही नहीं भूल जाएगा, क्योंकि बनी इस्राएल खुदा की मुकद्दस तरीन चुनी हुई और लाडली कौम है। ये सारी सरजमीन वीराना और हैरानी का बायस हो गया, और ये कौमें 70 वर्ष तक शाह बाबुल की गुलामी करेगी। खुदा फरमाता है जब 70 वर्ष पूरे होंगे तो मैं शाह बाबुल को, उस कौम को और कसदियों के मुल्क को उनकी बदकरदारी के सबब से सजा दूंगा, मैं उसे ऐसा उजाड़ूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। किसको? शाह बाबुल को और उस कौम को और कसदियों के मुल्क को उनकी बदकरदारी के सबब से सजा दूंगा, और मैं उसे ऐसा उजाड़ दूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। खुदा का शुक्र हो। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सलातीन उसके 24 बाब की पहली आयत में क्या लिखा हुआ है। यह हम देख रहे हैं कि बाबलियों के मतलब कि बाबलियों ने क्या है, शमाली तरफ से हमला किया था। दूसरा सलातीन उसका 24 बाब और इसकी पहली आयत में लिखा है, उसी के अय्याम में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहू यकीम 3 वर्ष तक उसका खादम रहा, तब वो फिर कर उससे मुनहरिफ हो गया। किसने चढ़ाई की? शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने। यहूदा का गिरना और बाबल में जलावत नहीं हम देख रहे हैं। ये असूरी कौम नहीं थी जिसने यहूदा को तबाह किया। सनहीरब के यरूशलेम के नाकाम मुहासरे के करीब 1 सदी बाद एक बाबली बादशाह नबूकदनेस्सर दोम ने असूरिया की साबका सल्तनत का बेशतर हिस्सा जो था उसको पहले फतह कर लिया हुआ था और यरूशलेम का मुहासरा करके 587 कबल मसीह में कब्जा कर लिया और पहली हैकर क्या है, तबाह कर दी। बाकी यरूशलेम के साथ साथ और यहूदा के बेशतर बासिंदों को बाबल में जलावतन किया। अब नबूकदनेस्सर दोम के वक्त में ना कोई तकोनी तख्तियां लिखी गई थी। नबूकदनेस्सर दोम के वक्त में लिखी गई तकोनी शक्ल की तख्तियां और इब्रानी बाइबल दोनों इन वाकयात के मुतल्लिक बताती हैं। और इसके नीचे भी एक लिंक दिया गया इसी के हवाले से, तो आप इन सारे लिंक्स पे जरूर चाहिएगा और इनको देखिएगा। गौर करें कि बाबल के एक बादशाह जिसका नाम नबूकदनेस्सर दोम था, उसने असूरिया की पहली सल्तनत का बेशतर हिस्सा जो था फतह किया और बाद में यरूशलेम का मुहासरा किया। असूरी सल्तनत ने इससे कबल शुमाली रियासत यानी इसराइल की शुमाली रियासत को फतह किया। इसमें नफ्ताली में दान का एक शहर वाक़या था। बाबल के बशिंदों ने बाद में असूरियों को फतह कर लिया, जिसने शुमाल में असूरियों के कंट्रोल को क्या है, गैर जानिबदार कर दिया। लिहाजा दानियों ने बाबलियों के इनकी जमीन पर हमले को रोकने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। तब बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर दोम यरूशलेम को फतह करने के लिए आगे बढ़ा। यिर्मयाह की किताब नबूकदनेस्सर के नाम को तकरीबन 30 मरतबा बयान कर दी है। लिहाजा ये कहना महफूज होगा कि दान के कबीले का जनूबी सल्तनत को फतह करने से कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। पीछे हमने पढ़ लिया पूरा बाइबल में मुख्तलिफ हवाले हमने डिटेल के साथ पढ़े। किसने हमला किया था? बाबल ने हमला किया था। बाबल ने उससे पहले बाबलियों ने, असूर ने जब कब्जा किया उससे पहले बाबल ने असूर को कब्जा फतह किया था। फिर बाबल जो था वो इनके पास भी आया इन पर हमला करने के लिए। आगे हम देखते हैं दान के कबीला पर लानत भेजना। खुदा ने अब्राहम को क्या कहा? पैदाइश उसका 12 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में देखते हैं क्या लिखे। खुदा फरमाता, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले
जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सब कबीले में कोई एक कबीला नहीं आता, जमीन के सब कबीले बरकत पा रहे हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है, और ये खुदावंद ने डायरेक्ट अब्राहम से कहा था। और हाइपोलाइट्स जो है, दान के कबीले को शैतान यानी सांप के साथ मिलाते हुए उन पर अपनी निजात दिंदा के साथ गद्दारी करने का इल्जाम लगाता है। मेरे अजीजों, मैंने ये आयत इसलिए पढ़ी कि हमें पता है और हम ये कहते भी हैं कि खुदा ना तो कभी झूठा वादा करता है, ना वो वादा करके फिरता है, ना उसकी बातें बल्कि लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उसका कलाम जो है वो अटल है, वो कभी भी मिट नहीं सकता। यहाँ पर खुदा ने वादा किया है अब्राहम के साथ, जो तुझे मुबारक करे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उसको मैं लानत, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब ये जो आमेज़श की गई आयात हैं या बाइबल की जिनमें मिलावट की गई जिन हिस्सों में, और दूसरे तारीखी डाटा से आसानी से निशानदेही कर सकते हैं। हम इन सारे हवालों को बयान करेंगे। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि इन मिलावट करने वालों ने लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बरक्स जिनके पास कदीम नुस्खे थे, उनसे जब इनको पता चलता था ना उनके पास नुस्खे हैं, तो ये उनसे नुस्खे ले लेते थे, या तो उनको जला लेते थे, या दबा देते थे, या छुपा देते थे। और इसीलिए ये आयत लिखी हुई है रोमियो की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा हुआ। रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि खुदा का गदब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 49 नंबर बाब, 49 बाब, उसकी 16 से 18वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाब की 16वीं से 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानद, इसराइल के कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफाई है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका स्वार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। और फिर आगे लिखा है कि खुदावंद मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूं। हाइपोलाइट्स क्या लिखता है, जैसे कि मसीह यहूदा के कबीला से आता है, वैसे ही मुखालिफ मसीह दान के कबीला से आता है। यह हाइपोलाइट्स लिखता है। इस बात को हम याकूब के बयान से देखते हैं कि दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफवाही है, जो घोड़े के अकब को डसता है एड़ी पर। पैदाइश की किताब उसका 49 बाब, उसकी 17 आयत में क्या लिखा हुआ है, दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफवाही है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। सांप से क्या मुराद है? क्या ये जो जिक्र किया गया है वो इसको उससे रिलेट कर रहे हैं, वो जो पैदाइश का 3 बाब की पहली आयत में जिक्र आया है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दर का फल तुम ना खाना। यहाँ पे चूंकि सांप यहाँ पे सांप को चालाक लिखा गया है, तो यहाँ पे भी ये वही धोखेबाज है
جس کا ذکر پیدائش 3 باب کی پہلی آیت میں ہے. یہ ان کی آپ کو ذہنی اسٹریٹجی بتا رہی ہے. لہذا ہم آگے دیکھیں کہ ہائپولائٹس نے اور کیا کہا. پیدائش 49 کی 16 سے 18 میں دان کے قبیلہ پر لعنت کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ نے اسرائیل نے اس کو کیا ہے یہ لعنت دی تھی. جبکہ چلے آگے بتاتی ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے کہ یعقوب نے دان پر لعنت کی دان کے مخالف مسیح ہونے کی وجہ سے. یعقوب کی ساری باتیں اس کے ہر فرزند کے لیے برکت کا باعث تھی جو 12 باہم منحصر قبائل بنائے گئے تھے جو سب کے ساتھ باہمی فائدے کی خصوصی صلاحیتوں کے حامل تھے. اور یہ چیزیں ہمیں پورے باب میں نظر آتی ہیں. پیدائش 49 کی 14 سے 15 آیت میں وہ اشکار کے لیے لکھتا ہے. اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے. اشکار مضبوط گدھا ہے تو کیا وہ سچ مچ میں گدھا بن گیا؟ ریزمبلنس کی گئی ہے نا. اس کو تشبیہاً وہ کہہ رہا ہے کہ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے. اس نے ایک اچھے رنگا اور خوش نما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا. اشکار کی برکت ایک عام مزدور کی تھی جو کہ 12 قبیلوں کی ایک مجموعی نعمت تھی اور اپنے بھائیوں کو زمین پر قائم کرنے کے لیے اہم مدد تھی. سب کو پتہ ہے کہ مزدور کا پیشتہ جو ہے وہ قابل احترام ہے اور یہ ان کے کام ان کے دماغ ان کے جسم کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے چیپٹر نمبر 14 کے آگے 27 آیت میں لکھا ہے بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے. بنیامین کو کیا ہے؟ پھاڑنے والے بھیڑیے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. وہ صبح کو شکار کرے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا. جو کوالٹیز ایک بھیڑیے میں پائی جاتی ہیں وہ کوالٹیز کی ان کو برکت دی جا رہی ہے. اشکار کے قبیلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ریزمبلنس اس کو تشبیہاً اس کو برکت دی گئی ہے. پھر آگے پیدائش کی کتاب اس کو 49 چیپٹر کی 28 آیت میں لکھا ہے اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی. کیا دی؟ برکت دی. وہ بھی یہی ہے ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی. برکت دی نہ کہ لعنت دی. لعنت کا ذکر ہم کہیں بھی نہیں پڑھ رہے بلکہ یہاں پڑھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے بیٹوں کو ان کی برکت کے موافق برکت دی. یہاں پہ برکت کے لیے جو ہیبریو کا ورڈ ہے وہ ہے 1288 اور پھر اس کے بعد اس کے باپ نے جو جو باتیں کہتے ہیں ان کو برکت دی آگے سلیش ہیبریو 1288 برکت کے لیے لفظ ہے. اور وہ بھی یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق. اس کے آگے ہیبریو 1293 کے موافق کے لیے ورڈ ہے. ہیبریو کا 1293 اس نے برکت دی. پھر یہاں پہ برکت کے لیے ہیبریو 1288 ہمیں نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم 3 بار برکت کا لفظ دیکھ رہے جو کہ اسرائیل اپنے بیٹوں کو دی اور ان چیزوں کو خدا کے لوگوں کے لیے برکت کہا گیا ہے. حقیقت میں یہ دان کے لیے یعقوب کی طرف سے ایک برکت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ دان کا قبیلہ اپنے لوگوں کو انصاف مہیا کرے گا. اس کے پاس خدا داد صلاحیتیں ہیں کہ وہ گھوڑوں پر سوار دشمنوں پر کیا ہے سبقت لے جاتا. ان دنوں میں گھوڑوں پر سوار ہو کے آتے تھے. دشمن فوجیں گھوڑوں پر سوار ہو کے آتی تھی. دان کے قبیلہ کو اپنے خدا یہوہ کی طرف سے ان کی میراث کی سرزمین کو صاف کراتے ہوئے اسرائیل کے لیے رہائی نجات دلانے کی قابلیت دی گئی ہے. دان گھات لگانے کی تکنیک زہریلے سانپ کی طرح. سانپ جو ہے وہ اس طرح سے گھات لگاتا ہے جس طرح کی برکت اس کو دی گئی ہے. دان گھات لگانے کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی زمین کی ملکیت کو لینے کے لیے رہنمائی کرتا ہے. زہریلا سانپ ہارن وائپر یہ چھپا رہتا ہے اور راستے کے کنارے پر اپنے شکار کی نظروں سے کیا ہے اوچھل رہتا ہے. اس طرح سے دان اپنے دشمنوں پر غالب آنے کے لیے صبر سے کیا کرتا ہے خدا کا انتظار کرتا ہے. جس طرح سے وہ سانپ جو ہے جس کی ریزمبلنس دان کو دی گئی ہے وہ ایسے صبر کر کے چھپا رہتا ہے اور چھپ کے وار کرتا ہے. اسی طرح سے
दान जो है वो सब्र करता है, और फिर जब वो देखता है कि अब मेरा हमला करने का वक्त है, तो क्या है, छुपकर डसता है और अपने शिकार को क्या है, उसके सवार को पछाड़ देता है। अब आगे इस आयत में हम देखते हैं कि दान को जो बरकत मिली, तो उसके आयत के एंड में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राहगुजर का अफाई है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। आगे लिखा है, ऐ खुदा मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूं, निजात की राह देखता आया हूं। दान की निजात का मतलब ये है कि 1000 साल दौर में वादा की हुई मिरास को हासिल करने के लिए खुदा पर उनका इंतजार, याकूब के बेटों का वादा की सरजमीन में अपने हिस्से की जमीनों का हासिल करना, उनके खुदा की तरफ से उनकी निजात की एक तस्वीर था। खुदा ने दान की बुत परस्ती की वजह से उसकी जगह रोक ली, लेकिन फिर भी दानियों को अपने भाइयों की मदद करने के लिए खुदा क्या है, इस्तेमाल कर रहा था। इसराइल के जो 12 कबीले थे, एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे, एक दूसरे के बगैर क्या है, एक दूसरे के साथ ही मिल मिलाकर ये पूरे होते थे। और ये जब भी कभी जंग करनी होती थी, कोई जगह फतह करनी होती थी, तो ये सारे क्या है, मिल के जाते थे। हम इधर जो बरकतें दी है उसने इसराइल ने अपने बेटों को, उसमें हम देखते हैं कि उसने उनको क्वालिटीज के वाइज उनको उसने बरकत डिवाइड की है कि इस तरह की क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है या तुम्हारे अंदर होंगी। इसीलिए क्या है कि ये एक दूसरे पर बाद में क्या है, इन्हिसार करते थे। जब जाते थे अपने हिस्से की मिरास लेने के लिए, तो ये सब मिल मिला के जाते थे, अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भरोसा रखते थे। बिल्कुल इसी तरह मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ाएं हैं, जिनका कि एक दूसरे पर क्या है, बाहमी इन्हिसार है, लेकिन है क्या, एक ही बदन। इसके लिए मैं हवाला पढ़ती हूँ कि खत उसका 4 बाब इफ्सियों का खत उसका 4 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। ये तो होगी मसीह के बदन की बात। और वो क्या था, इसराइल के सारे बेटे अपने किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी वादा की हुई सरजमीन का कोई भी हिस्सा पाने के लिए क्या है, ये सब मेल मिलाकर काम किया करते थे, अपनी अपनी टेक्निक्स के मुताबिक, अपनी अपनी बरकत के मुआफिक जो उनको दी गई थी। और फिर अभी हमने आयत पढ़ी, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा बदन को निजात देता है। खुदा ने दान को अपने भाइयों के फायदा के लिए इस्तेमाल किया, इस तरह उनकी निजात में शामिल हुआ। दान ने बुत परस्ती की वजह से खुदा से तंगी पाई, और वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ दान नहीं, इसराइल ने भी, दूसरे इसराइलियों ने भी खुदा से डांट खाई, मार खाई। खुदा ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया बुत परस्ती की वजह से। पैदाइश 49 में हम जद के लिए देखते हैं कि वो क्या है, पैदाइश 49 बाब के 19 आयत में जद के लिए लिखा हुआ है, जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। ये जद की बरकत है। डे ब्रेक, जब फौज जो है, दुश्मन की फौज, जब वो आराम कर रही होगी दिन के किसी भी हिस्सा में या किसी भी वक्त में, तब क्या है, ये क्या है, जद जो है उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। ये दान की इसकी जद की बरकत थी। जद का कबीला याकूब के बेटों की विरासत पर हमला करने की कोशिश करने वाले दुश्मनों को रोकने और उन पर जवाबी हमला करने की याकूब की खुदा की तरफ से एक सलाहियत रखने की एक और मिसाल है। हाइपलाइट्स का धोखा किसी भी तरीके से इस हकीकत को बयान नहीं करता कि यीशु किसी भी तरह से शैतान और ना ही इंसान से मगलूब हुआ।
शैतान ना ही इंसान से मगलूब हुआ है, ना ही किसी इंसान से, बल्कि इसके बरक्स बाइबल ये बताती है कि यीशु ने काठ पर हर एक को क्या है, फतह किया है। काठ पर हर एक को फतह किया है। आयात देख लेते हैं। कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब उस यानी खुदा ने हुकूमत और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और निजात दहिंदा के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। ना ही यीशु, ना ही उसके सच्चे पैरोकार, ना ही अब और ना ही मुस्तकबिल में मुसीबतों के दौर में मुखालिफ मसीह से किसी भी तरह मुतासर होंगे, बल्कि इसके बरक्स वो मौत के जरिया से दुश्मन, दुनिया, जिस्म और शैतान पर क्या है, फाते हैं। किसके वसीला? यीशु मसीह के वसीला। इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उनको उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे। फिर ईमान 2 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। और फिर हमारे लिए आगे क्या आयत लिखी है, 1 कुरिन्थियों का 6वां बाब उसकी 14वीं आयत, और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। और फिर आगे लिखा है रोमियो का खत उसका 16वां बाब उसकी 20वीं आयत, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। आगे मत्ती 16वें बाब मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसके 18वें आयत की दूसरे हिस्से में लिखा है, और आलम अरवा के दरवाजे मेरी जमात यानी कलीसिया पर गालिब ना आएंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। किस पर? कलीसिया पर। आगे मुकाशवा उसका 12 बाब उसके 10 से 11वें आयत में लिखा है, फिर मैं यूहन्ना ने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि रब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया, और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। फिर आगे लूका 12 बाब उसकी 4 से 5, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। हमें उनसे नहीं डरना जो सिर्फ बदनों को कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बदन पर इख्तियार रखते हैं शिकस्त खुलता है, लेकिन हम जिंदा है क्योंकि हमारा मसीह जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह हैवान की तौसीक करने वाले झूठे नबी के अलावा और कुछ नहीं होंगे। झूठा नबी दान के कबीला से एक आदमी की तस्दीक करेगा। कैसे करेगा? कैसे कर सकता है झूठा नबी दान के कबीला से किसी आदमी की तस्दीक? कलीसिया यानी कि जमात के उठाए जाने और उसके साथ ही मुसीबतों के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया इसराइल के खिलाफ सख्त नफरत रखेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि ये झूठा नबी एक यहूदी को पूरी दुनिया का हुक्मरान होने के लिए तस्दीक करे? हमें बाइबल के सही फुकरा किसान है, क्योंकि मुस्तकबिल में मुखालिफ मसीह खुदावंदों के खुदा को पूरी तरह रद्द करता नजर आता है। दानियल की किताब उसके 11वें बाब की 38वें आयत में लिखा है, और अपने मकान पर माबूद हज़ार की ताज़ीम करेगा, और जिस माबूद को उसके बाप दादा जानते ना थे
सोना और चांदी और कीमती पत्थर नफीस हदिये देकर उसकी तकरीम करेगा। ये झूठे नबी पाक के बारे में लिखा, अपने बाप दादा के खुदाओं को भी रद्द करेगा, बल्कि किलों के खुदा पर ईमान रखेगा, जो शैतान की परस्तिश के लिए महफूज जोन वाले आराइशी मीनार हैं। झूठी तालीमात वाले, झूठ घड़ने वाले क्या है, अपने ही आप तो मुश्किल में पड़ेंगे। हाइपलाइट्स से यहूदियों से नफरत के जरिए पूरी दुनिया को मुतासर करते हुए दुश्मनी के सब बीज बोए। सवाल ये उठता है कि क्या वो दान की तस्दीक करेगा, ये जानते हुए कि इसकी तस्दीक के नतीजे उसको और उसके नबी को मुखालिफ मसीह और शैतान के साथ सीधे मिली भगत करने के लिए खुले तौर पर रखते हैं। और क्या वो ये कहती है कि उसका यहूद दुश्मनी हाइपलाइट्स का चैंपियन ही कहते हुए गलत है कि मुखालिफ मसीह दान के कबीला से आएगा। यकीनन लोगों की बड़ी भीड़ जानेगी कि वो इस बात पे गलत थी। कि कलीसिया अभी तक उठाई नहीं गई। कलीसिया के उठाए जाने के फौरन बाद एक अजीम इनकलाब होगा, जब वो काबिल नफरत हैवान पर पुष्ट पनाही सवारी करेगी, उसकी पुष्ट पर सवारी करेगी, दुनिया से देखेगी और इस तरह धोखे से कत्ल करने वाले और लूटने के उम्दा वक्त में होगी, इससे पहले कि वो खुदा के वसीला से हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाए। दूसरा तसल्लीके दूसरे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। गुमराह करने वाली तासीर को भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी झूठ को पसंद करते हैं, वो सब क्या है, सजा पाए। यिर्मयाह की किताब उसके 8वें बाब की 16वां आयत, जो कि घोड़ों के फराने की आवाज दान से आती है, जंगली घोड़ों के हनाने के बाद से तमाम जमीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुंचे हर जमीन को और सब कुछ जो उसमें है, और शहर को भी इसके बाशिंदों में खा जाएंगे। पहली बात, ये आयत नफ्ताली के कबीला के शुमाली हदूद में दान के शहर को पेश करती है। नफ्ताली की हदूद में दान का एक शहर था। दान का कबीला अपने खुदा को इज्जत देने में ही कायम रह सकता था अगर वो खुदा को इज्जत देता, लेकिन वो भी आम ही साबित हुए। कैसे? इस्राएल के कबीलों में वो पहले थे जो खुदा के दुश्मनों के बुत प्रस्ताना रवैये के सामने झुक गए। इस तरह यहूदा के साथ अपने रिश्ते में कशीदगी पैदा कर ली, लेकिन वो अपने रहम की वजह से हमेशा के लिए कभी रद्द नहीं करता। कौन? खुदा। उसके लिए हम देखते हैं कि नूह की किताब उसके 3 बाब की 31 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। फिर रोमियो की किताब उसका रोमियो का खत उसका 11वां बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, पास इसी तरह से उस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बाद कुछ बाकी है। अगर फजल से बरगजीदा है तो ईमान से नहीं, वरना फजल ना रहा। फिर आगे रोमियो 11 बाब की 25 से 29 आयत में लिखा है, भाइयों कि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से ना वाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। क्यों इस्राएल का हिस्सा सख्त किया गया? जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो। हमारे लिए इस्राएल को सख्त किया गया, और इस सूरत में तमाम इस्राएल नजात पाएगा। चुनांचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा में तब्दील है।
दान के गिर जाने के हवाले से खुदा की बसीरत ये थी कि वादा के सरजमीन के मरकजी साहिली इलाके में आखिर में अपना हिस्सा हासिल करे। खुदा की बरकत से दान का कबीला आसानी से, खुदा की बरकत की वजह से ना, दान का जो कबीला था वो आसानी से फलस्तीन के साहिली लोगों को फतह कर सकता था, लेकिन गालिब आने के काबिल ना हुए, बुत परस्ती में पड़ गए थे और कबीला का एक बड़ा हिस्सा मौदा सरजमीन की शुमाली हदूद की तरफ चला गया और किनानी शहर लेस को फतह कर लिया। ये शहर नफ्ताली के कबीला के शुमाल मशरकी हिस्सा में वाक़ था, जिसको फतह करने के बाद लेस को फिर दान का नाम दिया गया। कुजात की किताब इसका हम जिक्र पढ़ते हैं, कुजात उसकी 18 बाब उसकी 29 में, और इस शहर का नाम अपने बाप दान के नाम पर जो इसराइल की औलाद था दान ही रखा, लेकिन पहले उस शहर का नाम लेस था। दान के कबीला की असल कहानी उनके फिलिस्तीनियों और मूरियों के वसीला से जमीन से निकाले जाने से शुरू हुई। मुख्तसरन उनके लेस में जाने से पहले हुआ कुछ ये था, इसका जिक्र हम गुजार की किताब पहला बाब उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं। और अमूरियों ने बनी दान को कोहिस्तानी मुल्क से में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने ना दिया। ये कहानी एक वहां पे जिक्र है मीका नाम एक शख्स का। ये कहानी मीका नाम एक आदमी से शुरू हुई जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रहता था। मीका ने अपनी माँ के चांदी के 1100 सिक्के चुरा लिए थे, लेकिन बाद में माजत करके उनको अपनी माँ को फेर दिया। अब मीका की माँ ने क्या किया, मीका की माँ फिर से उनको उसको वापस दे देती है और साथ ही उनको खुदा के लिए मखसूस कर देती है। कहती है कि वो 200 चांदी के सिक्के वापस ले लेती है और एक चांदी ढाले वाले को देती है ताकि वो इससे क्या करे, बुत बनाए। अब ये मीका कौन था? इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रहता था, ये इसराइली था। सुनार उससे खुदा हुआ एक डाला हुआ बुत बनाता है और मीका उनको अपने घर के बुत खाना में दूसरे बुतों के साथ शामिल कर लेता है। मीका मजीद बुत बनाता है, एक जुब्बा बनाता है ताकि उसका बेटा उसके लिए काहिल हो। उसके बाद एक लावी रहने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते मीका के घर आ जाता है, लेकिन आरजी मकान के बजाय मीका उसे उसका बाप और काहिल बनने के लिए सालाना तनख्वाह की पेशकश करता है। उसी वक्त में दान के कबीला के लीडरों ने सुरा और इस्ताल में रहते हुए 5 आदमी को मुकर्रर किया ताकि वो रहने के लिए अच्छी जगह तलाश करें, क्योंकि उन्होंने घुसने नहीं दिया था। अमूरियों और फिलिस्तीनियों ने वादी में उनको दाखिल आने ना दिया। इसी वजह से फिर क्या करते हैं, ये आगे अपने लिए रास्ता ढूंढने चलते हैं और जगह की तलाश करते हैं। और 5 आदमी पहले इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में मीका के घर पहुंचते हैं और मीका के काहिन को पहचानते हुए उससे दरियाफ्त करते हैं कि आया उनका सफर मुबारक होगा या नहीं। काहिन जवाब देता है तो तुम्हारी ये कोशिश खुदावंद के हुजूर मकबूल है। ये 5 आदमी शिमाल को चले और लेस के शहर को अपने कबीला के लिए मौजू पाया। 5 सुरा को वापस मुड़े और सब जो देखा बयान किया और मीका के लाए हुए काहिन से मिलने का भी जिक्र किया। इसके थोड़े ही अरसा बाद दान के 600 आदमियों ने मीका के खुदाओं के घर को लूट लिया। लावी काहिन के साथ जो उनके साथ जाने को खुश था ताकि अब एक कबीला को पेश करे, ना कि सिर्फ एक घर को। मीका दानियों को उसके साथ ऐसा करने पर आवाज उठाता है, लेकिन वो उसे जवाब देता है कि अगर आप मीका उसके मतलब लफ्ज भी कुछ कहेगा तो वो उसको भी जान से मार देंगे। उसको सुनकर मीका आराम से वापस अपने घर चला जाता है। इसके बाद 600 आदमी काहिन के साथ किनानियों के शहर लेस में आते हैं, उसको लूटते, शहर को जलाते और फिर उसको दोबारा बनाकर उसको दान का नाम देते हैं। दान का नाम उन्होंने इसलिए दिया था, उन्होंने दान का नाम उसको अपने बाप के नाम पर दिया था, पहले उसका नाम लेस था। इस सब को बताने के बाद हमें इसराइल के कबीले इफ्राइम या दान के चंद लोगों में थोड़ा सा एक नेक रवैया नजर आता है। वो भी सिर्फ ये कि दान के आदमियों ने लेस के किनारे को तबाह किया जो खुदा के दुश्मन और आदमियों की कुर्बानी करने के हवाला से संगीन बदकिरदार थे। लेकिन सवाल यह कि आया खुदा को अपने लोगों के लिए कम नरम रवैया रखना चाहिए?
जिनको मुर्दा जमीन में बसना था और जिनको हकीकत में उसने निकाल दिया। फिर आगे पैदाइश की किताब 15 बाब की 16वीं आयत में लिखा भी हुआ है, और वो यानी कि इसराइल चौथी पुष्ट में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। खुदा ने उनको वापस भी लौटा लाना था, लेकिन पैदाइश की किताब 15 बाब की 16वीं आयत से एक असूल है जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि खुदा ने अमोरियों पर रहम किया। खुदा ने इसराइल को किनान की जमीनों का कोई हक नहीं दिया जब तक वादा की सरजमीन के ये लोग शैतान की बुराइयों से पूरी तरह क्या है सैर नहीं हो गए। 470 साल बाद मौदा सरजमीन के असल वासी इस जमीन से बाहर निकालने के काबिल हुए और उन लोगों को बरकत की जमीन दी गई जो लंबे अरसे तक मिस्र की क्या है सख्त गीराकाओं की गुलामी करते रहे। खुदा हमसे कहता है इस्तिस्ना की किताब उसका 9 बाब उसकी 5वीं आयत में, तो अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने नहीं जा रहा, बल्कि खुदा तेरा खुदा उन कौमों की शरारत के बायस उनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादा को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। इसराइली, दान, इफ्राइम, जो भी कोई था, ये सब क्या है मुड़ मुड़ कर गैर कौमों के बुतों की तरफ ये क्या है माइल होते थे। और बुत परस्ती खुदावंद के नजदीक बहुत ही घिनौना है। खुदावंद बुत परस्ती को पसंद नहीं करता, लेकिन ये क्या है मुड़ मुड़ के जिंदा खुदा को छोड़कर क्या है बुतों की तरफ माइल होते रहे, जब तो ये मार खाते रहे। नफ्तालियों में दानियों का शहर, उसके बारे में फिर थोड़ा सा मजीद बताती हूँ। ये जो मीका वाला हवाला हमने पढ़ा है, मीका का खुदा हुआ बुत दान के शहर नफ्ताली के कबीला की जमीन में रखा गया। अब जब नफ्ताली के कबीला की जमीन में दान को एक शहर मिल जाता है, तो फिर वो जो मीका का खुदा हुआ बुत था ना, जो वो 600 उसके जंगजू मर्द अपने साथ ले आए थे, ये वहां पर उसको क्या है रखते हैं। जबकि यहोवा के मिलने का ख्यामा सैला में, जिसका जिक्र में कुजात 18 बाब उसके 31 आयत में मिलता है, वो इफ्राइम के कबीला के इलाका में था। लेकिन ये जो खुदा व बुत था, ये इन्होंने जो दान का शहर जो कि नफ्ताली के इलाका में इन्होंने लिया था, उसमें इन्होंने रखा। अब देखने की बात यह है कि जब वो मीका के घर से बुत ले आए, तो उन्होंने वहां पर पहले जिक्र करते कि उसने वो जो बुत बनाए थे, उसने उनको पहले से मौजूद बुतों के साथ क्या शामिल किया। उसका एक बुत ये ले आएंगे तो उन्होंने आगे से और बुत बना लिए होंगे, क्योंकि उनके पास हम पहले देखते कि उनके पास बुत थे, यानी कि ये बुत परस्ती करते आ ही रहे थे। मीका और उसकी मां ने सुनार को फिर से बुत को बनाने का हुक्म दिया होगा, ताकि बैतेल यानी इफ्राइम में होने वाले नुकसान की तलाफी करे। इस तरह वादा की सरजमीन के दिल में जो सैला और यरूशलेम के दरमियान वाक़या है, शैतान की हैकल कायम की। वादा की सरजमीन के दिल में जो सैला और यरूशलेम के दरमियान वाक़या है, शैतान की हैकल कायम की। इस तरह इफ्राइम बुत बनाने का पहला मरकज बना होगा, और दर हकीकत फिर यहां से बुत इसराइल की सारी जमीन में फैले होंगे। हत्ता कि इसराइल के बादशाहों के याम में युरबाम बादशाह ने इसराइल में 2 सोने के बछड़े बनवाए, एक बैतेल जो कि इफ्राइम में और दूसरा शुमाल में दान के शहर में, ताकि इसराइली इबादत के लिए यरूशलेम को न जाए। उसका जिक्र हम पढ़ते हैं पहला सलातीन उसका 12वां बाब उसकी 26वीं और 30वीं आयत में कि इन्होंने बुत बनाए अपनी अपनी जगह पे रहते हुए, ताकि ये दूसरे इलाकों में न जाए और अपने शहर में रहकर अपने बुतों की क्या है बंदगी और पूजा और इबादत करें। बाबलियों का हम हमला देखते हैं। बाबलियों का हमला हुआ 581 से 597 कबल मसीह में। यिर्मयाह की किताब उसके 4 बाब की 1 से 4 आयत में लिखा है, ऐ इसराइल, अगर तू वापस आए तो खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात बुत को मेरी नजर से दूर करे,
तो तू आवारा ना होगा, और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदा उनकी कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगे और उस पर फख्र करेंगी, क्योंकि खुदा यहूदा और यरूशलेम के लोगों को फरमाता है कि अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। आई यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ, हाँ अपने दिल का खतना करो ताकि ना हो कि तुम्हारी बदईमानी के बायस से मेरा कहर आग की मानत शोलाजन और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। बाबल में जुलावतनी, जिसका सीधा असर खास तौर पर मुआशरे के आला तबके के लोगों पर पड़ा, जो 597 से 581 कबल मसीह बाबल की हुक्मरानी के खिलाफ यहूदिया की बगावतों के नतीजे में 3 लहरों में हुआ। बाइबल असरीरी की अंदरूनी वजह की तस्वीर कशी करती है, जो कि यहूदा के गुनाहों की वजह से हुई, कि उसने अपने आप को बुतों से पाक न किया और नबियों के इंतबा करने पर भी कान न धरा कि बाबल के बादशाह के खिलाफ बगावत ना करे। अब वही कुंवारी सेमीडेमिस जो खुद को कुंवारी कहती है, उसके बुत की असल जगह शिमाल सिनार यानी कि बाबल है, लेकिन इसराइल की जमीन की तबाही तक ये इसमें आम हो चुकी थी। ज़िक्रिया नबी की किताब में भी हम पढ़ते हैं, ज़िक्रिया उसका 5वां बाब उसके 10 से 11 आयत में, तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ईफा को कहाँ लिए जाती हैं। उसने मुझे दिया सिनार के मुल्क को, ताकि उसके लिए घर बनाए और जब वो तैयार हो जाए तो ये अपनी जगह में रखी जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि ये इस कंवारी के बुत, इस सेमीडेमिस के लिए, उसके लिए आगे यिर्मयाह 7 बाब के 17 से 18 आयत, ये उन बुतों की जिनकी ये पैरवी करते रहे हैं। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम की कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते और औरतें आटा गूंथती है ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाए और गैर मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजब ना करें। इस सेमीडेमिस को, इस कुंवारी के बुत को क्या है, आसमान की मलका का भी इसको लक़ब दिया गया। यिर्मयाह की किताब उसके 4 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो, कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हसीन शहरों में चले। खुदा उनसे कटल और सच्ची तौबा चाहता था। अगर वैसा करते तो इस सजा को रोक सकता था जो उनके सर पर थी। खुदा बार बार उनसे कहता था कि तुम मेरे आइन को मानो, शरीयत की किताब पर चलो, मेरे हुक्मों पर अमल करो, नहीं तो मैं तुमसे बुरा पेश आऊंगा, बाबल के बादशाहों की तुमसे खिदमत गुजारी करवाऊंगा। बड़ी जगह पे खुदा ने इनको वार्न किया। यिर्मयाह की किताब उसको 4 बाब की 6 आयत में, तुम सिय्योन ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो, देर ना करो, क्योंकि मैं हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूं। शुमाल की तरफ से हमने देखा कि कौन आए, बाबली आए। बाबलियों के बादशाह का निशान शेर था। और अगली आयत में हम देखते हैं कि सवाल ये उठता है कि किस के घोड़ों की फराने की आवाज आ रही थी जब दान को लूटा जा रहा था। यिर्मयाह की किताब उसका 4 बाब उसकी 7वीं और 13वीं आयत। बाबलियों के बादशाहों का निशान शेर था। 4 बाब की 7वीं आयत, शेरे बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी जमीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला ना रहे। फिर देखो वो गड्ढा की तरह चढ़ आएगा, उसके रथ गिरदबाद की मानद और उसके घोड़े उकाबों से तेज तर है। हम पर अफसोस के हाय, हम गारद हो गए। फिर आगे लिखा है, यरूशलेम तो अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है।
اور پھر آگے لکھا دیکھو یروشلم کی پابند منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں. یرمیہ 4:4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4:14 میں کیا ہے, یروشلم تو اپنے دل کو شرار سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے, برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے. نیچے جھنڈے اور سینگ پھونکنے والے فوجی دستے نظر آتے ہیں. میرے عزیزو, یہاں تک تو ہم نے کلیئر دیکھ لیا, کافی آیات میں ہم نے دیکھا کہ یہ دان نہیں تھا بلکہ یہ بابل کے لوگ تھے جو شمال سے آئے تھے, اور جنہوں نے کیا ہے آگے آگے یہ فتح کرتے گئے. ابھی یرمیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 15 سے 17 آیت سے ہم نے صاف پڑھا, کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے, افرائیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے, قبیلوں کو خبردار کرو کہ وہ یعنی کہ نبوکد نظر آ رہا ہے, یروشلم کو خبر کر دے دو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں. تو یہ جو کہا گیا یہ ہرگز دان نہیں ہے, خدا کے برکزیدہ لوگ ہیں, خدا نے ان کا فدیہ دیا. کیسے؟ اور پھر خدا نے ان کو برکت دی ہے, نہ کہ باپ نے جو اپنے بیٹوں کو برکت دی 12 قبیلوں کو, ان کو برکت دی. ہم کہیں پہ نہیں پڑھتے کہ ان کے لیے کہیں پہ بھی لعنت کا لفظ آیا ہو یا ان کو لعنت دی گئی ہو. پڑھتے یہاں پہ کہ اسرائیل نے اپنے 12 بیٹوں کو برکت دی. اور پھر چونکہ یہ اس طرح سے کہ دان کے قبیلہ سے مخالف مسیح آئے گا, یہ کہہ کر کیا دنیا کو ورگلایا گیا, اور دنیا کو کیا ہے ان کے دلوں میں یہود دشمنی کے بیج بوئے گئے. اور دیکھتے ہم کہ کس طرح سے قتل و غارت ہوا یہودیوں کے خلاف. پیلس سیشن کی طرف سے پیپل اسٹیٹ میں 1775 میں متعارف کروایا گیا تھا. یہودی بستیوں میں یہودیوں کو قید کرنے, ان کو نشانزد کرنے کا رواج. اور پھر آگے ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کے مقابلے نازیزم کی تیسری رینچ سے زیادہ وابستہ ہے. بہرحال چرچ نے یہودیوں کو دھوکہ دینے کی پالیسی کو 1960 کے آغاز تک برقرار رکھا, اور جب بیٹی کرنے سے روکا, شاید معاشرتی اور سیاسی عوامل کے دباؤ کی وجہ سے. اسی چیز کو مدعا بنا کے کہ مخالف مسیح دان کے قبیلہ سے آئے گا. یہ ہولوکاسٹ, خدا تیرا شکر, یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے, قتل و غارت کی گئی, ان کو ختم کرنے کا ان کو وہ ایک پلان ترتیب دیا گیا تھا. اور یہودیوں میں سے تو نجات آئی ہے, نجات دہندہ یہودیوں میں سے آیا تھا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سلاطین کی کتاب, دوسرا سلاطین اس کو 4 باب کی 27 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, بڑا تسلی سے پڑھنے اور سننے والا ہے, اور میں اس کو شارٹ کر کے اس کو میں بیان کر رہی ہوں. دوسرا سلاطین اس کو 4 باب کے 27 آیت میں لکھا ہے, اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا. سو اس نے ان کو یواس کے بیٹے یربعام کے وسیلہ سے رہائی دی. خدا نے ہرگز کبھی نہیں کہا تھا کہ میں ان کو روئے زمین سے ختم ہی کر دوں گا, ہرگز نہیں. اور پھر ہمیں پڑھتے ہیں کہ رومیو کی خط کی 11 باب کی 26 سے 29 آیت میں وہاں پہ لکھا کہ اسرائیل کا ایک حصہ خاص طور پہ غیر قوموں کے لیے سخت کیا گیا جب تک وہ پوری طاقت نہ ہو, اور اس صورت میں تمام اسرائیل کیا ہے, نجات پائے گا.
चुनांचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नियमत और बुलावा बेतब्दील है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद से कहा था कि मेरे के तेरे तख्त पर मेरे हजूर बैठने के लिए आदमी की हरगिज कमी ना होगी। लिहाजा दान का कबीला जो है वो बनी इसराइल के साथ दूसरे कबीलों में क्या है, वो शामिल है। हाँ, एक दफा एक हवाला हम पढ़ते हैं, ऐसा एक वाकया हुआ था कि बनी इसराइल ने बनी मीन के कबीला के साथ लड़ाई की थी। वो एक वाकया हुआ था उससे पहले कि एक आदमी के हरम के लोग के लेके उन्होंने बदज्यादती की, फिर वो उस औरत मर गई। उस मरी हुई औरत को उसका खामद ले जाता है। वो बेन्यामीन का वाकया था और उसमें भी बेन्यामीन का जो कबीला था उसको उन्होंने बाद में फिर उन्होंने सपोर्ट किया कि वो फिर से कायम हो जाए, वो भी कट के नहीं रह गया था। फिर हम साफ पढ़ते हैं कि इसराइल के 12 कबीलों में से, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि इसराइल के कबीलों में से 12 कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई है। उसका हम जिक्र करते हैं मुकाशवा। उसका ये तो मुकाशवा तो बाइबल मुकद्दस की अहम बड़ी किताब है ना, हम तो यहां पर भी नहीं पढ़ते। 7वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई है। अब सब कबीले कितने थे? 12 थे। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर, रूबन के कबीला में से, जद के कबीला में से, आशर के कबीला में से, नफ्ताली के कबीला में से। अब यहां पे आ गए मनस्सी के कबीला में से। मनस्सी कौन था? यूसुफ का बेटा। मनस्सी के कबीले का जिक्र है। शमाउन, लावी, इश्कार, ज़बूलून, यूसुफ के कबीला में से। मनस्सी का कबीला यहाँ पे क्यों लिखा गया जबकि नीचे यूसुफ के कबीला का? और ये मनस्सी जो था और इफ्राइम जो था ये यूसुफ के कबीले, यहाँ पर दान का नाम होना चाहिए था। चालाकी के साथ यहाँ से दान का नाम क्यों काटा गया? लिखने वालों के बादल कलम ने बतालत पैदा की। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। दान के कबीला के बारे में कोई भी बात इसराइल के 12 कबीलों में से 1,44,000 के साथ साथ ही चलती है, लेकिन देखिए कि दान का कबीला मुकाशवा की किताब में क्या है? गायब कर दिया गया है। इसकी बजाय मनस्सी का कबीला देखते हैं। लिहाजा इफ्राइम का कबीला भी कहाँ है? इफ्राइम भी तो मनस्सी का भाई था। यहाँ पे फिर हम देख रहे कि धोखाधड़ी की जा रही है, उलट पलट की जा रही है, मरोड़ा जा रहा है बात को। याकूब ने अपने सारे बेटों को इसलिए बुलाया ताकि उन्हें मुस्तकबिल से मुतल्लका बरकत उनको दे, उनकी पेशेंगोई करे। जो वादे उनके साथ किए गए वो आखिरी दिनों में पूरे होने को थे। क्योंकि पैदाइश 49 बाब की पहली आयत में लिखा, और याकूब ने अपने बेटों, पैदाइश 49 बाब और याकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। आखिरी दिनों में, आखिरी दिन कब होंगे? हम देखते हैं इसराइल तो अभी तक कायम और दायम है। आखिरी दिन
कब होंगे? आखिर कब होगा? आखिरी दिन तब ही होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब आखिरी दौर शुरू होगा। और आखिरी दिनों की जो वाक़यात होनी है उसमें हम पढ़ते हैं कि उसी में ही दान की कबीला को बरकत दी कि दान इसराइल के कबीलों में से एक की माने अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान का हम नाम पढ़ते हैं, उसके बाद ने उसका नाम लेकर उसको बरकत दी है। यहां पर हम मुनस्सी या इफ्राइम को नहीं बल्कि डायरेक्ट यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ के कबीले को बरकत दी, और यूसुफ के कबीले को अगर बरकत मिली तो उससे इफ्राइम और मुनस्सी को भी क्या है? बरकत मिल गई। मेरे अजीजों, याकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी। हम देखते हैं कि बाप से मिरास उसके बेटे को मुंतकिल होती है, फिर उससे बेटे से आगे उसके बेटों को मुंतकिल होती है। याकूब ने भी अपने बेटों को मिरास दी, बरकत दी उनको, उनकी बरकत आगे उनके औलाद में, आगे उनकी औलाद में, आगे उनकी औलाद में ऐसे ट्रांसफर हुई। अब बाप कैसे अपने बेटे को निकाल के अपने पोतों को आगे रख सकता है? अपने एक बेटे से दुश्मनी कैसे कर सकता है? हर किसी ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाइबल में कि उसने लिखा हुआ, साफ उसमें लिखा कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या होगा, और उनको बरकत दी। जगह की मुंतकली का यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी कि जहां पे जगह की मुंतकली का जिक्र किया जा रहा है वहां पे हम जिक्र जरूर पढ़ते हैं जब उनको मिरास, उनको, क्योंकि वो इफ्राइम और मनस्सी का कबीला ये भी बड़े कबीले थे, फिर इनके लिए वो जगह का अरेंज कर, जगह की जब इंतकाल करना था ना, कबीलों को डिवाइड जब करना था, तब हम उसका इफ्राइम का मनस्सी का भी जिक्र पढ़ते हैं। लेकिन जगह के इंतकाल के हवाले से है कि उनको जगह, यूसुफ का कबीला इसके 2 बेटों इफ्राइम और मनस्सी से पेश किया गया, लेकिन ये सिर्फ जमीन के इंतकाल से मुतल्लक है। यशवा की किताब उसका 17वां बाब उसकी 17वीं 18वीं आयत में यशवा ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी का साथ बड़ी मनस्सी से कहा, ये पढ़ लेते हैं हम, यशवा की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 17 और 18 है। यशुआ ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा, तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फक्त एक ही हिस्सा ना होगा बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है तुम उसे काट कर साफ कर डालना और उसके मुखारिज भी तुम्हारी ठहरेंगे, क्योंकि तुम किनानियों को निकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोर आवर भी हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, और उनको सिर्फ जगह की मुंतकिली जब की जा रही है तब उनका जिक्र हम पढ़ते हैं। फिर आगे हिजकिय्याह 47 बाब की 13 आयत में खुदा यूं फरमाता है कि ये वो सरहद है जिसके मुताबिक तुम जमीन को तकसीम करोगे ताकि इसराइल के 12 कबीलों की मिरास हो। यूसुफ के लिए 2 हिस्से होंगे। यहां पे हम पढ़ते हैं यूसुफ के लिए 2 हिस्से होंगे। क्यों? इफ्राइम और मनस्सी जो है उनको भी यहाँ पे यशुआ कह रहा है कि तुम बड़ी कौम हो, बड़ा जोर रखते हो, और जगह की तकसीम की वजह से उनको ऐसे कहा जा रहा है। जबकि लावी का कबीला जमीन के हवाले से गिना नहीं गया, क्योंकि लावी का कबीला दूसरे कबीलों का मेहमान होता था और बजाय कबायली मिरास के सिर्फ चंद खास शहरों और नवाही की इजाजत उनको दी गई थी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि लावियों को कोई मिरास नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी मिरास मैं हूं। खुदा उनकी मिरास था। हिजकिय्याह की किताब के में 12 कबीलों पर एक नजर डालो। याद करें कि हिजकिय्याह एक नबी था जो उनमें से था जो बाबिल में 70 साल तक असीर थे। हिजकिय्याह की किताब उसका 48 बाब उसकी 1 से 27वीं आयत में हम 12 कबीलों का जिक्र पढ़ते हैं।
اور دوسری آیت میں پڑھتے ہیں اور دان کی سرحد سے متصل مشرق کی سرحد سے مغربی سرحد تک، پھر آگے آشر کے لیے ایک حصہ. یہاں پہ بھی ہم کیا ہے دان کا ذکر پڑھ رہے ہیں. یہاں یوسف اور لاوی کا نام نہیں ہے. منسی کی سرحد سے متصل مشرق کی سرحد تک، افرائیم اور افرائیم کی سرحد سے متصل. یہاں پر ڈائریکٹ منسی اور افرائیم کا نام کا ہم ذکر پڑھتے ہیں. اور یہ کس کی اولاد تھی؟ یوسف کی اولاد تھی. تعداد قبیلوں کی 12 ہی ہے، اور وہ جو منسی اور افرائیم ہیں وہ یوسف کی قبیلہ سے جانے جاتے ہیں. ان کے قبیلے کے سردار کا نام یا ان کے قبیلے کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ یوسف ہے. وہ یوسف سے جانے جاتے ہیں. صرف جگہ کی تقسیم کے لحاظ سے کیا ہے منسی اور افرائیم کا ہم یہاں پہ ذکر پڑھتے ہیں. حزقیل 47 باب کی 13ویں آیت میں. حزقیل کے پہلے اقتباس میں ہم نے صاف دیکھا کہ دوسرے قبیلوں کی طرف لاوی کا قبیلہ زمین کے معاملہ میں فہرست میں نہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ منسی اور افرائیم ایک قبیلہ ہے. زمین کے معاملہ میں قبیلوں کی تعداد 12 ہی ہے. منسی اور افرائیم یوسف کے قبیلہ میں شامل ہیں. اب مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں بھی ہمیں یہاں پہ 12 قبیلے نظر آ رہے ہیں، جن میں کہ کیا ہے لاوی کا بھی ذکر ہم پڑھ لیں. اور یہاں پہ لاویوں کا ذکر ہے اس لیے کیونکہ لاویوں کو وہاں پر تقسیم جب کی گئی وہاں پہ ان کو نہیں جگہ دی گئی، ان کو میراث میں ان کا نہیں ذکر کیا گیا کیونکہ ان کے لیے خدا نے کہا تھا کہ ان کی میراث میں ہوں. لیکن یہاں پر ہم کیا ہے چونکہ زمین کا معاملہ نہیں ہے اس لیے مکاشفہ کے حصے میں ہم لاویوں کو دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے ہر قبیلہ میں سے 12,000 کے بارے میں ہے جو برا کے ساتھ ساتھ ہے. اس پر غور کریں کہ یوسف اور منسی اس فہرست میں ہیں، لیکن پھر کیا ہے یہاں پہ وہ اسی آیت اسی کا حوالہ کو یہاں پر ڈھونسنے کے لیے یہاں پر پھر کیا ہے دان کو یہاں پہ پھر شامل نہیں کیا گیا. اس کو انہوں نے کیا ہے ظاہر کیا کہ یہ مخالف مسیح ہے. مکاشفہ کی کتاب 7 باب 4 آیت کیا کہتی ہے؟ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. یاد رکھیں یعقوب اسرائیل ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کے سب بیٹے یعنی کہ اس کے سب قبیلے شامل ہیں. یعقوب اسرائیل ہے اور اسرائیل میں 12 قبیلے ہیں اس کے یعقوب کے 12 بیٹوں کو شامل کرتے ہوئے اسرائیل ایک بنتا ہے. دان کا قبیلہ سردار کاہن کے عدل کے سینہ بند میں بھی شامل تھا. سردار کاہن مسیح کا عکس ہے اور تمام عدالت مسیح کے سپرد کی گئی ہے. خروج 28 باب اس کی 15 اور 21 آیت. اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا. یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کیا ہے کندہ کیے جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 12ویں آیت. اور اس شہر کی یہ نئے یروشلم کی بات ہو رہی ہے. شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دکھایا گیا. اس کی 12ویں آیت سے پڑھتی ہے اور اس کی شہر اپنا بڑی
और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। बारह दरवाजों पर क्या है? हमें बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए नजर आते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। तो घुमा फिरा के जो ये तासुर देना, अगर ऐसा कुछ होता तो खुदा डायरेक्ट लिखता दान के बारे में। क्या बाइबल में और जहां पे इतनी बातें लिखी गई वहां पर क्या यही खुदा के लिए लिखना मुश्किल था? हमें डायरेक्ट कहीं पे भी नजर नहीं आता कि खुदा ने दान के बारे में कोई बुरी बात कही हो या उसे काट डाला हो अपनी उसकी कौम में से। हमें अदल के सीना बंद में भी हमें वो 12 नाम नजर आ रहे हैं याकूब के बेटों के। और हम देखते हैं कि जो जमीन पर जो क़यामत का अक्स है वो आसमान को जाहिर करता है। ये अक्स है और असल ऊपर है। और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं कि नई यरूशलेम यानी मुकद्दस शहर के 12 दरवाजों पर क्या है? इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर रोमियो का खत उसका 11वां बाब की 26 आयत में लिखा है, और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। बुत परस्ती सबने की थी, दान ने, जद ने, शकार ने, आशर ने, यहूदा ने, ये सब जो थे ये, और जब जब ये करते थे तब तो भी खुदा से मार भी खाते थे। और लिखा हुआ रोमियो के खत उसका 11वें बाब की 26 आयत में, और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चनाचार लिखा है कि जाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा। फिर मुकाशवा 14वां, मुकाशवा का खत उसका मुकाशवा की किताब उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत फिर 4 से 5वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना बर्रा को जैतून के पहाड़ पर खड़ा हुआ देखता है, उसके साथ 1,44,000 भी खड़े हैं जो कि इसराइल के 12 कबीलों में से जिन पर क्या है? मोहर की गई है, जो उसका उसके बाप का नाम लिए हुए हैं। ये वो है जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो है जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ कहीं वो जाता है ये खुदा और बर्रा के लिए पहले भल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब है। उन्होंने खुदा उनकी खुशखबरी के मुताबिक गवाही देने में कभी झूठ शामिल नहीं किया। फिर आगे रोमियो का खत उसके 11वें बाब की 25 से 31 आयत में देखते हैं, भाइयों कि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वैसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इसराइल क्या है? नजात पाएगा। और फिर दूसरा करंथियों उसका 4वां बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो अल्लाह होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दे। आप जरूर इसका मुताला कीजिए, आप बाइबल को पढ़ें, ताकि खुदावंद आपको जो कलाम की बातों को कलाम में से ही समझने का आपको फजल देगा, क्योंकि वो खुदा जो है वो अपनी हिकमत को फियाजी के साथ देता है। खुदा उनका शुक्र, खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।